करने से पहले आप थोड़ा वार्म अप कर लें, यानी कि थोड़ी सी नेक रोटेशन, शोल्डर रोटेशन या कुछ राउंड सूर्य नमस्कार के लगा लें। पहला आसन है हस्तपदासन या उत्तानासन। इनहेल करते हुए हम दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और हम ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे बॉडी को। जितना ऊपर स्ट्रेच करेंगे उतनी ही फॉरवर्ड बेंडिंग हमारी अच्छी होगी। अब एक्सेल करते हुए हमें अपने हिप से बेंड करना है, कमर से नहीं। पहले हमें स्पाइन को लंबा करना है और फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे लाना है। उसके बाद अपना फोरहेड जो है नी तक लाना है। जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है वो अपने एंकल, चिन जहाँ भी कंफर्ट में है वहाँ होल्ड करें एंड मेंटेन। इस पोजीशन को मेंटेन करें 30 से 60 सेकेंड्स तक और ट्राई टू ब्रिंग योर हेड डाउन विद ईच एक्सलेशन। जब भी आप एक्सहेल करें कोशिश करें कि आपका हेड ग्रेविटी की तरफ और आए। कीप ब्रीथिंग। जिन लोगों को बैक पेन का प्रॉब्लम है वो फॉरवर्ड बेंडिंग अवॉइड करें। धीरे धीरे से अब स्पाइन को धीरे धीरे से लेंथन करते ही हमने ऊपर उठाना है। जहां भी स्पाइन की मूवमेंट है हम बहुत आराम से करेंगे और हम अर्धचक्र आसन के लिए धीरे धीरे से हेड को पीछे ले जाएंगे। तो ये जो अब हम काउंटर पोज करते हैं हमारी स्पाइन की पोजीशन न्यूट्रलाइज हो जाती है। फॉरवर्ड बेंड के बाद हमने एक बैक बेंड किया एंड बैक। पोस्चर चेक कर लें। आपके हाथ आपके शोल्डर्स के नीचे हैं। अब धीरे धीरे इनहेल एक्सहेल करते हुए आप अपने दोनों नीज को सीधा कर लें। पैरों को पूरा जमीन पर लाने की कोशिश करें और इस पोजीशन में होल्ड करें। अधोमुख श्वासासन, डाउनवर्ड डॉग भी ब्लड सप्लाई हमारे हेड की तरफ ला रहा है, जिससे कि हमारे हेड में ऑक्सीजन रिच, न्यूट्रिएंट रिच ब्लड आता है और हेयर ग्रोथ प्रमोट होती है। होल्ड इट एंड कीप ब्रीथिंग। इससे हमारा माइंड भी रिलैक्स होता है, हमारी एंजाइटी और स्ट्रेस दूर होता है और तनाव के कारण भी बहुत लोगों को हेयर फॉल होता है। तो ये जो आसन है ये हमारे को रिलैक्स करने के लिए बहुत यूजफुल है। कीप ब्रीदिंग। स्पाइन को सीधा रखें। हम एक बार बालासन में आ जाएंगे इन्वर्टेड पोस्चर्स के बाद। थोड़ा सा हम बॉडी को रिलैक्स करें ताकि ब्लड सप्लाई नॉर्मल हो। आसन जो है वो है शोल्डर स्टैंड, लेकिन शोल्डर स्टैंड वही लोग अटेम्प्ट करें जिन्हें शोल्डर स्टैंड पहले से ही करना आता है। होल्ड स्टैंड को शोल्डर स्टैंड का काउंटर पोज करेंगे। ये मत्स्य आसन है। इसमें ध्यान रखें कि आपका जो वेट है बॉडी का वो एल्बोज पे है। हेड के ऊपर कोई वेट नहीं है। हेड हमारा सिर्फ जमीन को टच कर रहा है। तो इस आसन के अंदर हमारी ब्लड सप्लाई वापस हमारे स्कैल्प की तरफ और हमारे लंग्स पूरे एक्सपैंडेड हैं। तो डीप ब्रीदिंग करें, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, ऑक्सीजन लेवल्स बढ़ेंगे। ऑक्सीजन पूरी बॉडी के अंदर, हर सेल के अंदर पहुंचता है जब आप अपनी लंग कैपेसिटी इंप्रूव करते हैं। कीप ब्रीदिंग। कोशिश करें हर पोजीशन को 60 सेकेंड्स होल्ड करने की। अगर आप 20 सेकेंड्स होल्ड कर पाते हैं तो उसको रिलीज करके 2 बार करें। 30 सेकेंड्स होल्ड कर सकते हैं तो एक बार और आसन को रिपीट करने की कोशिश करें। अगला आसन है अर्धोष्ट्रासन के अंदर हाफ कैमल पोज के अंदर होल्ड करें और जो लोग कंप्लीट कैमल पोज। और धीरे धीरे से आसन को रिलीज करें। ऊपर बहुत प्रेशर आता है तो हम उसके बाद थोड़ी देर बाल आसन में अपनी बैक को रिलैक्स करें। ब्लड सप्लाई को हमारी नेक की तरफ डायरेक्ट करता है। जहाँ हमारा थायराइड ग्लैंड है, हमारे थायराइड हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। तो
ये एक वंडरफुल आसन है जो पूरी बॉडी के लिए जिसके बेनिफिट्स हैं। सेतुबंध सर्वांग आसन। सर्वांग in Sanskrit means entire. So this asan has benefits for the entire body. आप अपने पैरों को नीचे की तरफ पुश करें ताकि आपका पेल्विक ऊपर रहे। आप अपने कमर को पकड़ भी सकते हैं इस तरह से। आप अपनी बैक को इस तरह से होल्ड भी कर सकते हैं ताकि आप आसन में ज़्यादा देर तक पोजीशन बनाकर रखें। आप अपनी कमर को पकड़ सकते हैं ताकि आप आसन में ज़्यादा देर तक होल्ड कर पाएं। धीरे धीरे से नीचे। इस आसन का पवन मुक्त आसन करें जो कि सेतुबंध सर्वांग आसन का काउंटर पोज भी है। और ये आसन हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं। आप अपनी नेक को भी उठा सकते हैं। ये आसन आप आसन करने के बाद आप कुछ टाइम कपालभाति और अनुलोम विलोम करिए, जो कि हमारे स्ट्रेस को भी रिड्यूस करते हैं, साथ में हमारे हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करते हैं। तो कपालभाति के 50 स्ट्रोक्स आप कर सकते हैं या 150 स्ट्रोक्स कर सकते हैं। कपाल मीन्स स्कल एंड भाति मीन्स शाइन। तो पूरा हमारे स्कल के ऊपर उसका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, टॉक्सिन्स रिलीज करती है। अनुलोम विलोम आप प्राणायाम करें जो हमारा स्ट्रेस रिलीव करता है। हेयर ग्रोथ के लिए हम नेक्स्ट जो करेंगे वो है बालायाम। तो आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा कि वो अपने नेल्स को इस तरह से रब करते हैं। तो ये नेल रबिंग जो है, इसमें हमारे जो रूट ऑफ हमारे नेल है, इसमें कुछ नर्व हैं जो हमारे स्कैल्प को स्टिमुलेट करती हैं। तो इसको आप कर सकते हैं, लेकिन इसको भी जैसे हम आसन करते हैं एम्प्टी स्टमक करें। और इसमें जो राइट टेक्निक है वो काफ़ी लोग अपने नेल्स को ऐसे रब करते हैं, लेकिन उससे ये जो आगे का पार्ट है हमारे नेल्स का ये डेड है। तो जहाँ हमारा नेल हमारी स्किन से टच हो रहा है, इस पॉइंट पे आपको अपने नेल्स को रब करना है इस तरह से। इस तरह से आप अपने नेल्स को रब करें। अब ये सब हमारे योगा आसन है। इसके अलावा हम एक दो टिप्स शेयर करेंगे जो कि हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट कर सकती हैं। एक तो अनियन जूस। तो अनियन जूस को आप अपने स्कैल्प के ऊपर वंस अ वीक यूज़ करें बिफोर शैम्पू। उसको 10 से 15 मिनट रखें। और एक और चीज़ जिसका हमारी चाइना के अंदर एक विलेज है जिसका नाम लॉन्ग हेयर विलेज है। वहाँ पर जो विमेन है उनके बाल सबके जनरली 6 से 7 फीट लंबे हैं। तो कुछ तो डेफिनेटली जेनेटिक हो सकता है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि ये लोग वहाँ फर्मेंटेड राइस वाटर से अपने हेयर को रिंस करते हैं। राइस बॉईल करते हैं, जो उसका पानी बचता है उसको आप 2 दिन तक फर्मेंट होने के लिए रख दें बॉटल के अंदर और उसको एज हेयर रिंस यूज़ करें। तो मैं ये सब टेक्निक्स थोड़ा टाइम लेती हैं काम करने के लिए। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट कुछ वीडियोस के अंदर हेयर केयर की और टिप्स और कुछ डाइट टिप्स भी शेयर करेंगे। तो अगर आपको ये कंटेंट यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और जिन लोगों के लिए ये यूज़फुल हो सकता है उनसे शेयर करें। थैंक यू।